Hello and good morning everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So today is 6th January 2025 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So let's see the topics which we are going to cover here today. First article is ahead of PM's Paris ट्रिप राफेल स्कॉर्पियन डील के बारे में हम बात करेंगे. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा टोटा ट्राइब. देन RRTS क्या है, दिल्ली में इसको स्टार्ट किया गया है. नो सीक्रेट अफेयर्स आउटलुक ऑफ 2025. तो देखिए ये हमारे एडिटोरियल के आर्टिकल्स हैं. इसमें ये कहा जा रहा है कि लाइक अब जैसे कि ये हर साल ही होता है, 2025 स्टार्ट हो चुका है. अब इंटरनेशनल स्फीयर पर हम देखो ऑलरेडी हमें ये सारी चीजें पता है, बट एक आउटलुक आपको यहाँ पर मिलेगा. फिर हम बात करेंगे प्रिवेंटिव केयर क्या होता है, कि ये हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है. तो ये है आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन्हें हम कवर अप करने वाले हैं. सो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें. एंड अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी आपको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहिए, सो आप अपने सजेशन यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड PDF आपको इस पूरे एनालिसिस की कहाँ मिलेगी, एडोबर्स IAS, ये टेलीग्राम चैनल है. इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपके साथ इस पूरे एनालिसिस की PDF शेयर की जाती है. एंड आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया है एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. पहला आर्टिकल है हमारा अहेड ऑफ PM's पैरिस ट्रिप राफेल स्कॉर्पियन डील्स रीच फाइनल लेग. ओके, तो यहाँ पर देखो AI के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर यहाँ पर सारी जो कंट्रीज हैं कुछ ना कुछ महारत हासिल करना चाहती हैं कि हाँ इस पर हमारी मोनोपोली हो, इस तरीके की चीजें हैं. तो सारी कंट्रीज एक तरीके से हम देख रहे हैं, दुनिया भर में हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ समिट होता रहता है. तो इसी के चलते पेरिस में क्या होने वाला, आपकी AI समिट होने वाली फ्रांस में. सो मोदी हैज बीन इन्वाइटेड टू विजिट AI समिट इन फ्रांस ऑन February 10 and 11. तो 10th and 11th February को यहाँ पर फ्रांस में AI समिट होने वाली है. और ये समिट होने से पहले ही हमने क्या देखा है कि जो राफेल और स्कॉर्पियंस की डील है ना, ये फाइनल लेग पर पहुंच चुकी है. तो ये अभी हमारे पास न्यूज आई है. सो व्हाट द कंट्री वांट्स, यहाँ पर हमारी कंट्री की बात करते हैं तो 26 राफेल M फाइटर जेट्स फॉर द नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर, 3 मोर स्कॉर्पियंस क्लास कन्वेंशनल सबमरीन्स. तो देखो अभी हम ये चीजें क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो इम्पोर्ट तो ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन हमें इसके साथ साथ जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है इसे भी इनहेंस करना होगा. हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इंडिजिनियसली इन सारी चीजों को यहाँ पर इन पर फोकस करना होगा और इनका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना होगा, प्रोडक्शन हमें स्टार्ट करना होगा. सेकेंड चीज, ऐसा क्यों नहीं हो पाता, ऐसा इसलिए नहीं हो पाता बिकॉज हमारी कंट्री में यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर R&D पर इतना ज्यादा फोकस नहीं होता है. सो वी हैव टू यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, फोकस करना होगा थोड़ा, सो दैट हमारा जो इम्पोर्ट है, क्योंकि देखो इम्पोर्ट से हमारी इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा लॉस होता ही होता है. ठीक है, एक हद तक यहाँ पर इम्पोर्ट अच्छा होता है, बट उसके बाद इम्पोर्ट भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है. सो वी हैव टू फोकस ऑन आवर इंडिजीनियसली डेवलप्ड, इंटरनेशनली प्रोड्यूस्ड दीज सबमरीन्स एंड राफेल्स. ओके, सो अभी एक्चुअली यहाँ पर फ्रांस के साथ हमारी डील हुई थी और इस डील में अभी हमने देखा द 2 डील्स आर एक्सपेक्टेड टू बी put before the cabinet committee on security for approval soon. तो अब हम बात कर लेते हैं कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, ये क्या है. सो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. आपको ये किसके द्वारा हेड की जाती है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको हेड की जाती है. द कमिटी डिस्कस डिबेट्स एंड इज द एपेक्स बॉडी व्हेन इट कम्स टू अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी बॉडीज. तो यहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी बॉडीज है वहां पर किसी भी ऑफिशियल को जब अपॉइंट करना होता है, कुछ भी ऐसी बात आती है, तो उस चीज पर डिबेट और डिस्कशन इसी कमिटी पर होता है. इट ऑल्सो मेक्स ऑल दी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑन डिफेंस पॉलिसी एक्सपेंडिचर, जितने भी यहाँ पर इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पर आपके जितने भी मैटर्स हैं उस पर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का काम किसका होता है, कैबिनेट कमिटी का यहाँ पर होता है. इस कमिटी का मेंबर्स आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, होम अफेयर्स, फाइनेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यहाँ पर आपके होते हैं. ठीक है, तो ये हो गए फंक्शंस की बात करते हैं. डील विथ ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू द डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. द CCs डील विथ ऑल इश्यूज रिलेटेड टू द लॉ एंड ऑर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. तो नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के रिलेटेड जो भी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं वो उससे कौन डील करता है, यहाँ पर कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी डील करती है. ठीक है, अभी कैबिनेट कमिटीज होती क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. सो कैबिनेट कमिटी
कमिटी की बात करते हैं, या आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, मीनिंग दे आर नॉट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज होती हैं, ऑल्दो दे आर नॉट मेंशन इन आ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट हमने इसको क्या किया है, ये कमिटी को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया है। दे आर पार्शली डिजाइन टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द यूनियन कैबिनेट बाय अलाउइंग स्मॉलर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू मेक डिसीजन ऑन स्पेसिफिक पॉलिसी एरिया। तो देखो, अगर हम बात करें हमारे जो यहाँ पर यूनियन कैबिनेट है हमारे, ठीक है, तो ऑलरेडी उनके पास इतना सारा काम है और बहुत सारे काम रहते हैं, तो उस बर्डन को कम करने के लिए हम मिनिस्टर्स का एक स्मॉल छोटा छोटा सा यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं, सो दैट जो भी मतलब स्पेसिफिक पॉलिसी एरियाज के लिए वो वहां पर क्या कर सके, डिसीजन ले सके। ठीक है, तो जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी वाला इशू आया, तो इससे रिलेटेड अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू आता है, कुछ ऐसी प्लानिंग वगैरह होती है, तो इसमें एक्सपेंडिचर का आ रहा है, जैसे कि अब डील वगैरह करनी है, तो हमने इस कमेटी को बोल दिया कि आप इसकी स्क्रूटनी कीजिए, इस पर डिसीजन लीजिए, और उसके बाद हमें बताए, तो वो इजी हो जाता है काम करने के लिए थोड़ा सा। दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड और रिकॉन्स्टिट्यूटेड व्हेन अ न्यू गवर्नमेंट टेक्स ओवर द कैबिनेट अंडरगोज अ रिशफल। तो यहाँ पर जैसे कि न्यू कैबिनेट आपकी फॉर्म हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको कॉन्स्टिट्यूट और रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। देयर आर टोटल 8 कैबिनेट कमिटीज। सो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स, ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, ऑन एकोमोडेशंस एंड अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। तो ये हमारी आज के टाइम पर टोटल 8 कैबिनेट कमिटीज यहां पर हैं। ठीक है, आपको क्लियर है ये पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ये आपका फ्रंट पेज पर ही ये आपको ये पिक्चर दिखाई देगी। सो मेंबर्स ऑफ द टोडा ट्राइब इन द नीलगिरीज गैदर अराउंड मोम्बू हेड। ये आपको मोम्बू हेड ये दिख रहा है, तो इसके अराउंड ये टोडा जो ट्राइब के लोग हैं, ये टेम्पल के आगे यहाँ पर उन्होंने मतलब कि एक तरीके से आपके यहाँ पर थे, तो उन्होंने सेलिब्रेट किया। उनका कोई फेस्टिवल था, कौन सा फेस्टिवल यहाँ पे था? मोर्द वर्थ ये एक फेस्टिवल था, तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए ये सब यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। ठीक है, तो ये हम बात कर लेते हैं टोडा ट्राइब्स के बारे में। तो टोडा ट्राइब्स इज अ पेस्टोरल ट्राइब ऑफ द नीलगिरी हिल्स ऑफ सदर्न इंडिया। तो सदर्न इंडिया में आपको देखने को मिलेंगी। इनकी लैंग्वेज क्या है? आपकी द्रविडियन लैंग्वेज है, बट इज द मोस्ट अनयूजुअल एंड डिफरेंट अमंग द लैंग्वेज बिलोंगिंग टू द द्रविडियन फैमिली। तो इनकी लैंग्वेज तो द्रविडियन है, लेकिन अगर हम द्रविडियन फैमिली से बात करते हैं तो थोड़ी सी उनसे डिफरेंट हो जाती है। इनका सेटलमेंट देखते हैं। दे लिव इन सेटलमेंट्स फ्रॉम 3 to 7 स्मॉल थ्रेड हाउसेस। तो ये 3 से 4 घरों में इस तरीके से इनका थोड़ा थोड़ा यहाँ पर क्या होता है, सेटलमेंट होता है। और ट्रेडिशनली ट्रेड करते थे ये डेयरी प्रोडक्ट्स का एज वेल एज कैन एंड बैम्बू आर्टिकल्स का एंड विद द अदर नीलगिरी पीपल्स के साथ। यहाँ पर ये टोडा एम्ब्रॉयडरी, इसको जीआई टैग भी मिला है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस पिक्चर में देखिए, आपको दिख रहा होगा इसमें जो ये देखिए फीमेल और मेल, इन्होंने एक टाइप का ये जो डिजाइन अपने आप को कवर कर रखे, तो इसमें आपको एक अलग ही डिजाइन दिख रही होगी। तो ये जो इन्होंने शॉल वगैरह ये पहन के रखी ना, ये जो एम्ब्रॉयडरी है, इसको हम टोडा एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। सो इन द टोडा लैंग्वेज इट इज कॉल्ड पोहर। इसको पोहर कहा जाता है। ट्रेडिशनल टोडा ड्रेस होती है, इसमें डिस्टिंक्ट शॉल विच इज कॉल्ड पुतुकुली। ये एक शॉल में इस तरीके की डिजाइन करती हैं, और इनकी जो शॉल होती है उसको पुतुकुली कहा जाता है। कंसिडर अ ग्रैंड गारमेंट, इट इज ओनली वॉर्न फॉर स्पेशल ओकेजन। तो ये यहाँ पर लाइक कुछ स्पेशल ओकेजन होता है ना, तब इसको यहाँ पर क्या किया जाता है, पहना जाता है। ठीक है, जैसे कि कुछ यहाँ पर ऐसे गारमेंट्स होते हैं जिसको हम स्पेशली ओकेजनली यहाँ पर पहनते हैं, तो इस तरीके से इसको जब ये टेम्पल को विजिट करते हैं या फिर कोई फेस्टिवल होता है ना, तो उस टाइम पर इसको पहना जाता है। इट हैज गॉट अ जियोग्राफिकल जीआई टैग भी इसको यहाँ पर मिला है। तो इसमें जो एम्ब्रॉयडरी जो डन की जाती है, इसमें आप देखेंगे रेड और ब्लैक होती है, ओकेजनली इसमें ब्लू भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ऐड किया जाता है। एंड फैमिली ज्योमेट्री शेप्स में होता है, इसमें आप देख सकते हैं। और मेनली व्हाइट कॉटन फैब्रिक पर, अनब्लीच्ड जो आपका व्हाइट कॉटन फैब्रिक होता है उस पर यहाँ पर ये किया जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये आर्टिकल? नेक्स्ट टाइम बात करते हैं शोम्पेन ट्राइब के बारे में भी। तो शोम्पेन ट्राइब ये मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब आपको अर्थ में देखने को मिलेंगी, अर्थ में। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, अर्थ में हम कह रहे हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब है। मैं ये नहीं कह रही कि यही सबसे ज्यादा आइसोलेटेड है, वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड में आपको देखने को मिलेगी। दे आर वन ऑफ द लीस्ट स्टडीड पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब इन इंडिया। इनकी इतनी ज्यादा स्टडी भी नहीं हो पाती, क्योंकि अगर हम देखें तो मेनली ये कहाँ आपको देखने को मिलती हैं, दे रिसाइड इन अ डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड अंडमान निकोबार ग्रुप। तो अभी यहाँ पर आप सभी को पता होगा, जो ग्रेट निकोबार में यहाँ पर जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसके चलते ये भी कहा जाता है इन ट्राइब्स
के ऊपर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ असर होगा ही, ऑफकोर्स होगा। तो शॉम्पेन habitat is also important biological hotspot. There are two national parks. One is biosphere reserve, namely Campbell Bay National Park and Galathea National Park and Great Nicobar बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये मेनली जो हॉटस्पॉट एरियाज है ना, वहां पर क्या करती है, रिसाइड करती है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हम 2011 का यहाँ पर सेंसस देख रहे हैं। सेंसस 2011 का एस्टिमेटेड द पॉपुलेशन इज ओनली 229, है ना। एग्जैक्ट पॉपुलेशन अभी भी हमें आज तक पता नहीं चल चुकी है। तो देखो सब 229 कितना कम पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर ये इन पे थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में यहाँ पर रहते हैं, और लाइक जहाँ पर रिवर और क्रिस क्रॉस रेन फॉरेस्ट होते हैं, तो मेनली उन एरियाज पर ये ज्यादा रहते हैं। ये सेमी नॉमेडिक होते हैं, हंटर वगैरह करते हैं, हंटिंग वगैरह करके ये अपने आप को यहाँ पर उनका लाइवलीहुड इसी तरीके से यहाँ पर चलता है। ये फॉरेस्ट में रहते हैं, इनका बाहर किसी आउटसाइडर के साथ कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस तरीके से होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल, मोदी इनोग्रेट्स दिल्ली सेक्शंस ऑफ RRTS मैरथ नाउ इज अ 40-minute राइड अवे। तो देखो यहाँ पर आप सभी को पता है जैसे कि हमारी सिटी बड़ी बड़ी होती हैं और अर्बनाइजेशन बहुत ही तेजी से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी यहाँ पर रहते हैं, ऐसा समझिए ये एक एरिया है A और ये एक एरिया है B, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पर मान लीजिए कितना है, 40 to 45 किलोमीटर है। अब आपकी जॉब यहाँ लग गई है, ठीक है, आपकी जॉब क्या हो गई है, इस एरिया में लग गई है। तो आपका आधा तो टाइम लाइक 1 से 2 घंटा, 1 घंटा नहीं 2 घंटे तो आपको यहाँ सिर्फ जाने में ही लग जाते हैं, 2 घंटे आने में ही लग जाते हैं। तो आप क्या सोचेंगे कि मैं वहीं पर कुछ ना कुछ लाइक सेटल हो जाऊं, वहीं पर रूम ले लूं, अपना रेंट पे ले लूं, या फिर जो भी है मैं वहीं पर सेटल हो जाऊं कि मेरा जो आने जाने का 4 घंटे का टाइम जो वेस्ट हो रहा है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि उस एरिया, वो जो एरिया है जहां पर हम सेटल हो रही है, बी वाला जो पार्ट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंजेस्टेड, सभी यही सोचेंगे ना कि हम ऐसा कर लें, तो वो एरिया आपका कैसा हो जाएगा, कंजेस्टेड हो जाएगा। तो हमने अभी मतलब दिल्ली में ये स्टार्ट हुआ है, इंडिया में तो अभी अभी चीजें स्टार्ट हुई हैं। अगर हम जापान की बात करें, चाइना की बात करें, वहां पर ये ऐसी चीजें जो है ना, लाइक जो हम हाई स्पीड ट्रेन्स की बात करते हैं, तो वो ऑलरेडी वहां पर बहुत सालों से आपका चल रहा है। तो अभी इंडिया में इनोग्रेट किया गया है विद सेमी हाई स्पीड। तो अभी हम देखते हैं दिल्ली में जो मैरथ है वहां पर अब सिर्फ जो 40 मिनट्स में ये जो राइड है आपकी कवर हो जाएगी। सो कनेक्टिविटी एट इट्स कोर द RRTS इज इंटीग्रेटेड मास ट्रांजिट नेटवर्क। इसका एम क्या है, टू इंश्योर बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट थ्रू बेटर कनेक्टिविटी एक्सेस अक्रॉस दी NCR रीजन। इसका ओरिजिन देखिए आज से नहीं हो रहा, 2025 आ गया है, अब इसका इनोग्रेशन हो रहा है। लेकिन इसका आइडिया कब से था, 1998 1999 से ही इसका आइडिया लेकर आया गया था। लेकिन इम्प्लीमेंट होने में आपको देखो कितने साल लग गए, 24 25 26 साल हो गए। वाओ। The study identified the possibility of RRTS network to connect various locations with NCR through fast commuter trains। तो यहाँ पर हम फास्ट ट्रेन्स के थ्रू क्या करेंगे, जो भी आपके दिल्ली NCR के जो लाइक लोकेटेड एरियाज है ना, जो दूर दूर की जो एरियाज है, उनको हम जो हमारा मतलब कवर है ना, डिस्टेंस कवर है, उसको जल्दी से यहाँ पर कर ले। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स का यही है इसका कि इट सीक्स टू अनलॉक द एंटायर पोटेंशियल ऑफ द NCR इन वेरियस वेज इन एडिशन और टू इनहेंसिंग मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एट द एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन हब। देखो अगर हम बस से जाते हैं, खुद की कार से जाते हैं, तो इससे क्या होता है, पहली बात तो ट्रैफिक होता है, पॉल्यूशन होता है ना, और टाइम भी बहुत ज्यादा यहाँ पर लग जाता है। ट्रैफिक में फंस गए तो बस भैया फंस गए हम। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एम्स ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू नर्च कम्यूटर टूवर्ड्स द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो अगर टाइम कम लग रहा है तो हम क्या सोचेंगे कि अरे हम ट्रेन से ही चले जाते हैं, मतलब इससे यहाँ पर चले जाते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आएगा, लाइक जो आपके रोड है, हाईवेज हैं, वहां पर इतना ज्यादा कंजेशन होता है वो भी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट का एम है कि टू पुश द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड ओपनिंग अप द न्यूअर कमर्शियल हब्स अलोंग द करेंट कंटूरर विद द NCR रीजन। ठीक है, तो देखो ये है आपका। तो इसमें टोटल अदर कॉरिडोर्स की बात करते हैं। कॉरिडोर्स फेज 1 में जो है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर होगा आपका, फिर दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवार कॉरिडोर, दिल्ली पानीपत कॉरिडोर, दिल्ली फरीदाबाद, यहाँ पर टोटल 8 कॉरिडोर्स हैं। तो ये अदर कॉरिडोर्स होंगे, तो इसको हम पूरा मतलब एक तरीके से जो दिल्ली NCR मेन रीजन है उस रीजन से कनेक्ट कर देंगे। तो लोगों का जो लाइक टाइम होता है ना, वो यहाँ पे लाइक आप सोचिए 180 किलोमीटर आप 1 घंटे में क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ट्रेवल टाइम होगा लाइक आप 100 किलोमीटर यहाँ पे सिर्फ 1 घंटे में कवर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपका फायदा होगा।
है ना, फास्ट, ये मेट्रो से भी फास्ट होंगी आपकी ट्रेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो ये आर्टिकल्स ऑलरेडी डिस्कस्ड किए हुए आर्टिकल्स हैं, तो इसमें मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में ब्रीफ करती हूँ। ये क्या कह रहे हैं, नो सीक्रेट अफेयर्स। तो अभी आप सभी को यहाँ पर पता है ड्राफ्ट आया है किसका, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2024-25, इसके जो रूल्स हैं उसको ड्राफ्ट किया गया है। हमने इसको ऑलरेडी सैटरडे को डिस्कस किया था। आप सभी को पता है आर्टिकल 21 किसकी बात करता है, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी। अभी यहाँ पर हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल 2025 आया हुआ है। इसमें हमने यहाँ पर एक बात करी थी, कौन से टर्म की बात करी थी, यहाँ पर आपका जो एक डेटा मैनेजर होंगे, ठीक है, डेटा मैनेजर होंगे और डेटा फ्यूडिशरी जो कि क्या करेंगे, आपका जो पूरा डेटा है लाइक वो उसको कंपाइल करने का काम, उन सब का मतलब उन सारी चीजों का काम इनका डेटा फ्यूडिशरी और डेटा मैनेजर के पास यहाँ पर होगा। तो अभी इसमें यही इशू आ रहा है कि राइट टू प्राइवेसी का इशू आ रहा है। सेकंड, इसमें आप लोगों ने बहुत ज्यादा देखा होगा न्यूज में भी, मीम्स वगैरह, आप सोशल मीडिया का तो यूज ऑफकोर्स करते हैं, तो मीम्स वगैरह में ये देखा होगा कि 18 ईयर्स से पहले अगर कोई भी बच्चा अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट ओपन करना चाहता है तो उसके लिए आपको पेरेंट्स का कंसेंट चाहिए। कंसेंट तो ठीक है, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, अभी ये भी हमें नहीं पता है। तो अभी यहाँ पे देखिए, द ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल 2025 इज अ लॉन्ग ओवरड्यू एडवांस इन द डायरेक्शन ऑफ इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी फॉर इंडियंस, अफर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द लैंडमार्क केस जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। तो 2017 से ये आपका केस चल रहा है। फिर यहाँ पर इस पर एक कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी का नाम क्या होता है आपको बताना है। सो इट इज रिग्रेटेबल दैट गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू क्लॉग द रूल मेकिंग प्रोसेस ऑफ अ क्रिटिकल पॉलिसी सच एज दिस सीक्रेसी सिंस द जस्टिस बी.एन. श्री कृष्णन कमिटी वॉज कन्वीन टू ड्राफ्ट फर्स्ट बिल। यहाँ पर पहले बी.एन. श्री कृष्णा कमेटी होती है, इन्होंने यहाँ पर जो ये डेटा प्रोटेक्शन का बिल था सबसे पहले इन्होंने ड्राफ्ट किया था, लेकिन इसमें इसका बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है, तो इसकी वजह से इसको आपका सबड्यूम कर दिया जाता है। ठीक है, फिर से यहाँ पर नया यहाँ पर बिल आपका आता है। ठीक है, तो अभी हम फर्दर देखते हैं इसमें क्या चीजें निकल कर आती हैं। तो इसमें मेनली यही है, देखिए जैसे कि द प्रपोज रूल्स क्या क्या है आपके, हाउ ऑनलाइन सर्विसेज विल बी रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट द पर्पस ऑफ देयर डेटा कलेक्शन टू यूजर्स, सेफ गार्ड, हमें बच्चों का जो डेटा है उसको ऑनलाइन सेफ गार्ड करना है, स्टैब्लिश द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा, है ना, जिससे कि हमारा जो डेटा हो वो पूरी तरीके से क्या हो, सेफ रहे, यहाँ पर किसी के हाथ में न लग जाए। तो डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किसी अगर आपका कुछ भी डेटा है ना, अगर वो लीक हो गया तो आप सोचिए क्या होगा, क्या ही होगा। तो जनरल पब्लिक कैन फाइंड इक्वल फुटिंग बाय बीइंग इक्वल पार्टिसिपेंट विद ट्रांसपेरेंसी इनटू ईच अदर्स व्यू पॉइंट ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस। तो मतलब इसमें कंसल्टेशन प्रोसेस होगी, सारी चीजें होंगी कि आपका डेटा यहाँ पर कब कैसे यूज करना है, कैसे यूज नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर जो आपके मिनिस्टर्स हैं, है ना, तो उनको इम्यून रखा गया है कि इफ दे वांट टू यूज योर डेटा हियर दे कैन यूज। तो इसमें ये थोड़ा सा हमारे लिए इशू वाली बात आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, इंडिया नीड्स टू प्रायोरिटाइज प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंटिव केयर क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर आपको प्रिवेंटिव केयर पता है तो ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। प्रिवेंटिव केयर मीन्स अगर हमें कोई बीमारी होने वाली है तो हम पहले से ही उसकी क्या मेजर्स ले लें, हम अपने उस चीज को हम क्या कर पाए, प्रिवेंट कर पाए। मैंने प्रॉपर तरीके से अपने टेस्ट करवा लिए, अब मुझे मुझे ऐसे कुछ सिम्टम्स लग रहे हो कि इन फ्यूचर मुझे ऐसी चीजें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, दिस इज वेरी कॉमन नाउ डेज। डायबिटीज आपका ये जो है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा यहाँ पर कॉमन हो गया। तो मैं पहले से ही अपना जो मेरा डाइट है उसको यहाँ पर इंप्रूव करके रखूँ कि नहीं, मुझे शुगर का लेवल यहाँ पर इतना मेंटेन करके रखना है कि मुझे फ्यूचर में ऐसे ना हो, और फर्दर यहाँ पे टेस्ट वगैरह लेते रहना है ना। तो प्रिवेंटिव केयर ऐसा आ जाता है। अब देखो ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल में, जैसे जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया यहाँ पर हेल्थ केयर क्राइसिस को फेस कर रहा है बोथ स्कोप एंड कॉस्ट में। वी फेस एन अलार्मिंग डिकोटमी टुडे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो हमारे इंडियंस की यहाँ पर क्या हो रही, इंक्रीज हो रही, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो डिसीज का बर्डन है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और वो पहले से आज के टाइम पर आप देखेंगे यहाँ पर 24 साल 25 साल के बच्चे हैं, उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं, मतलब हार्ट अटैक के केसेस यहाँ पर हार्ट डिसीज के प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज है वो यहाँ पर बहुत ही तेजी से आपका बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल हार्ट डिसीज, स्ट्रोक्स, डायबिटीज, कैंसर,
इसके साथ साथ तो देखो हमारी हेल्थ पर तो असर हो ही रहा है, उसके साथ साथ जो बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अब पहली चीज इसमें ये कही जा रही है कि ऐसी चीजें हो क्यों रही, ठीक है। अभी यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, सो एनडीसी अकाउंटेड फॉर जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है आज के टाइम पर, इट इज 65% ऑफ ऑल डेथ्स इन 2022। तो 2022 में जितनी डेथ हुई है, तो 65% जो डेथ हुई है वो किसकी वजह से हुई है, आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की वजह से यहाँ पर हुई है। तो आप सोच सकते हैं मोर देन हाफ, 65% बहुत बड़ा नंबर होता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें मिलियंस ऑफ पीपल हु आर फेसिंग दीज कंडीशन कुड हैव बीन मैनेज बेटर एट ऑफन लोअर कॉस्ट दे हैड दे बीन डायग्नोस्ड अर्लियर। तो अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर जो हम बहुत सारे जो लोग हैं वो इस कंडीशन से बच सकते थे, कैसे, अगर वो क्या करते हैं, पहले से ही उनको पता होता कि ये बीमारी उनको, मतलब कि अगर वो डायग्नोसिस का उनको पहले से पता चल जाता कि हाँ उनको ये बीमारी होने वाली, तो वो अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रहा है कि अगर हम नॉर्मल टेस्ट भी करवाने जाते हैं, है ना, हम नॉर्मल टेस्ट भी करवाने जाते हैं तो उसमें हमारा 1000-1200 का खर्चा आ जाता है। और अगर हम कंप्लीट टेस्ट करवाने जाएं तो आजकल जो हम लाइक सिटीज की बात करते हैं, अर्बन एरियाज में, तो हमारा 15 से 20 हजार में पूरा टेस्ट होता है। अब आप सोचिए यहाँ पर किसी की सैलरी 10,000 है, वो बंदा क्यों ही जाएगा यहाँ पर टेस्ट करवाने। और अगर टेस्ट में जैसे आप सभी को पता कुछ निकलता नहीं, तो फिर वी आर नॉट लाइक कि ओ थैंक गॉड कि इसमें कुछ भी नहीं है, वी आर लाइक कि इतने पैसे हमारे बर्बाद हो गए। तो ये चीज यहाँ पर है, इंडियन का ये माइंडसेट है। लेकिन ऐसा इट इज वेरी ऑब्वियस ना कि लाइक हमारी इतनी सैलरी भी नहीं है और उतना हमने टेस्ट करवा लिया और उसमें कुछ निकला भी नहीं, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए हो जाता है कि भगवान करे ऐसा हो ना कुछ, बट वो चीजें नहीं आती, ठीक है। सो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट्स दैट द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ एनडीसी इन इंडिया विल सरपास 280 लाख करोड़ रुपीज बाय 2030। डब्ल्यूएचओ को ये यहाँ पर डेटा है, डब्ल्यूएचओ ने ये प्रोजेक्ट किया है दैट 2030 तक इंडिया में 280 लाख करोड़ रुपीज जो है आपका ये जो है एनडीसी में ही जाएगा, एनसीडीज में ही आपका जाएगा। तो जो रेगुलर स्क्रीनिंग हम ये कह रहे हैं कि जो जो आपका नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसकी हमें रेगुलर स्क्रीनिंग करनी होगी, जो भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें हमें एक प्रॉपर नेटवर्क भी स्टैब्लिश करना होगा। उसके बाद सेकंड चीज लाइक हम क्या क्या कर सकते हैं, पहला वी नीड टू स्ट्रेंथन अर्ली इंटरवेंशन कैपेबिलिटीज थ्रू आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। जितने भी हमारे वेलनेस सेंटर्स हैं, है ना, वहां पर ये जो अर्ली डायग्नोसिस का आपका जो कैपेबिलिटीज है इसको इनहेंस करना होगा। Second, we need to improve the adoption of screening and private center by encouraging इंश्योरेंस एंड प्राइवेट हेल्थ प्रोवाइडर्स। तो जो यहाँ पे प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में भी हमें जो स्क्रीनिंग है ना, उसे यहाँ पर मॉनिटर करना होगा और अच्छे से इनहेंस करना होगा। लाइक लोग डरे ना कि इतना ज्यादा पैसा है, तो इसको क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज कर सकती है ना, इस चीज को क्या कर सकते हैं हम, सब्सिडाइज कर सकते हैं। फाइनली इसमें ये कहा जा रहा है इन द इंक्रीज इन द टैक्स डिडक्शन लिमिट कैन फर्दर इंसेंटिवाइज पीपल टू कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेक। तो यहाँ पर हम जो आपका हेल्थ टैक्स डिडक्शन किया करके हम क्या कर सकते हैं, लोगों को यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर प्रिवेंटिव केयर को प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ही हम जो हमारा ट्रीटमेंट उसको स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारी जो इकोनॉमी होगी दैट विल बी हेल्थियर एंड रेजिलेंट, हम फ्यूचर को यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। तो देखिए आज की न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।